तिलावत करदा आयात का तर्जमा। यूसुफु, ए यूसुफ, अय्युहस सिद्दीक, ए वो शख्स जो बहुत बड़ा सच्चा है, अफ्तिना, आप हमें ताबीर बताएं, फी सब'i बकरातिन सिमान, कि 8 बड़ी मोटी गायें हैं, 7 यअकुलुहुन्न सब'उन इजाफ, और उनको दुबली गायें खा जाती हैं, व सब'i सुम्बुलातिन, और 7 बालियां यानी सिट्टे हैं, खुज़रिन, बड़े हरे हैं, व उखरा याबिसात, और 7 जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हैं। लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, ताकि आपकी ताबीर लेकर मैं लोगों के पास जाऊं, लअल्लहुम यालमून, और ये ताबीर उनको भी मालूम हो जाए। ये गुफ्तगू वो थी जो उस कैदी ने बादशाह से इजाजत लेके आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में उसने आकर ताबीर मांगी। आप ताबीर शुरू कर रहे हैं। काला, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, 7 साल तक खूब गल्ला तुम उगाओगे, जमीनों में खूब खेती लगाओ। फमा हसदतुम, फिर जब तुम फसल को काटो, फज़रूहु फी सुम्बुलिही, तो सिट्टे उनके कवर में ही रहने देना, बालियों में ही रहने देना, बाहर ना निकालना। इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, मगर उतना निकाल लेना जो तुम्हारे खाने की जरूरत का हो। सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका सब'उन शिदाद, फिर उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े कहत के और रिज़्क की इंतहाई उसमें कमी होगी। यअकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना, उसमें तुम वो ज़ख़ीरा शुदा सामान खाओगे जो तुमने पहले से रखा होगा। इल्ला क़लीलन मिम्मा तहसिनून, मगर इतना छोड़ देना जो तुमने उसके बीज दोबारा बोने हों। सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका आमुन फ़ीही युग़ासुन नास, फिर एक ऐसा साल आएगा जिसमें खूब लोगों पे बारिश आएगी। वफ़ीही यासिरून, और उसमें शीरा निचोड़ के शराबें भी लोग पीने लगेंगे। आज आपके सामने आयत नंबर 46, 47, 48, 49, पारा नंबर 12 सूरत यूसुफ। वो कैदी आजाद होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया था। तकरीबन 9 साल के अरसे के बाद बादशाह ने यह ख्वाब देखा था कि 7 मोटी गायें हैं और उनको 7 दुबली पतली गायें खा रही है। उसके नजूमियों को ताबीर का बिल्कुल इल्म नहीं था। वो कैदी खड़ा हुआ और उसने कहा, बादशाह सलामत अगर इजाजत दें तो मैं आपको इसकी ताबीर ला के देता हूं। अब वो आ रहा है जेल की सलाखों के पीछे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, आपने खुश आमदेद कहा, सलाम किया, जवाब दिया, लेकिन आपने उससे ये एतराज नहीं किया कि तू 9 साल तक मुझे भूला रहा है और तूने मेरा तस्करा ही छोड़ दिया है, और उस पर कोई एतराज नहीं है, कोई चीज नहीं है। और यही एक मुबल्लिग की दावत का खुलासा होता है कि आप किसी पे तनकीद ना करें, अपनी तरफ से उसको फायदा देने की कोशिश करें। आपने अहलन कहा, सहलन कहा, बिठाया, खुश अखलाकी से आप पेश आए, अपना कोई मकसद उसके सामने बयान नहीं किया, ना उसको शर्मिंदा होने का कोई ऐसा मौका दिया है। फिर कहने लगा, मुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए और मैंने जाके सारी दुनिया को बतानी है। ये ताबीर आप बता सकते हैं क्योंकि पीछे अल्लाह कह चुके हैं हम इनको ख्वाब देंगे, ख्वाब की ताबीर भी देंगे और ये सारे इल्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जतें अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी इज्जत है। बादशाह के दरबारियों में, नजूमियों में, जादूगरों में कोई ताबीर नहीं जानता। उस वक्त का कोई आलिम पढ़ा लिखा कोई भी ताबीर को नहीं जानता। आखिर ताबीर पूछने के लिए बादशाह को भी बंदा जेल के अंदर भेजना पड़ा और एक कैदी की इज्जतें अल्लाह जेल के अंदर दोबारा से दिखला रहे हैं। और इल्म जो होता है ना, इल्म, इसकी बहुत बड़ी इज्जत है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इब्ने अब्बास को ऐसे तख्ते पे बिठाते थे और बाकी सहाबा नीचे खड़े होते थे।
آپ فرماتے تھے اللہ نے رسول کریم کی زبان مبارک سے اس صحابی کو علم کی دعا دی ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے، آپ ان کو بٹھاتے تھے۔ تو علم کی بہت بڑی قدر ہے، علم کی بہت بڑی قدر ہے، اور علم سیکھنا بھی عزت ہے، علم کو آگے پہنچا دینا بھی عزت ہے۔ علم کو اپنے جیب میں ڈال کے رکھنا اور خود ہی علامہ بن کے چلتے رہنا اور کسی کو نہ بتانا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسے بندے کو آگ کی لگام قیامت کے دن اللہ پہنائیں گے۔ بعض لوگوں کو حدیث کا پتہ ہوتا ہے، مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو بتاتا نہیں کہ یار یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میرا سالہ ہے، یہ میرا داماد ہے، اس کے سامنے یہ دین کی بات تو ہے لیکن کرنی مناسب نہیں ہے۔ آپ یہاں سے تعبیر شروع کر رہے ہیں، 7 موٹی گائے، اس کی تعبیر کیا نکالی کہ تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک کاشتکاری کرو، تمہاری زمینیں سرسبز ہوں گی، شاداب ہوں گی، ہر سال جو تم فصل کاٹو گے، جو سٹے ہوں گے مکئی کے، جس چیز کے بھی، ان کو باہر نہ نکالنا، ان کو بیچ میں ہی رہنے دینا۔ ہاں تمہارے گھر میں جو روٹی چاہیے وہ آٹے کے لیے تم سٹے نکال کر استعمال کرنا، باقی ایسے ہی پیک رہنے دینا۔ ہر سال تم نے ان کو زراعت بھی ہوگی اور ان کو رکھنا بھی۔ یہ ہیں وہ موٹی گائیں، یہ ہیں وہ موٹی گائیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا تھا کہ پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ پھر 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑے گا، اور یہ قحط مصر میں پڑا، شام میں پڑا، یمن میں پڑا، پوری دنیا کے اندر یہ قحط آہستہ آہستہ پڑتا گیا، اور لوگوں کی طرف سے یہ پیغام آتے تھے کہ ہم وہاں سے جا کے غلہ لے کے آتے ہیں جو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سٹاک کیا ہوا ہے۔ قحط پڑ گیا، کھانا بند ہو گیا، پینا بند ہو گیا، مسائل بڑھنے لگ پڑے۔ اب یہ تعبیر آ رہی ہے کہ وہ 7 سال جو تم نے اپنے سٹے باہر نہیں نکالے، اب جاؤ واپس اور جا کر ان کو نکالتے جاؤ، کھاتے جاؤ، آگے بھیجتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، پلاتے جاؤ۔ اور یہ قحط کا زمانہ، آج تمہاری وہ کھیتیاں تمہیں کیا دے رہی ہیں، فائدہ دے رہی ہیں۔ اور وہ دیکھیں کتنے عرصے تک ان کو رکھ رہے تھے، کوئی سٹور بھی نہیں تھا، اور آج کل کے یہ نظام جدید جو ہے یہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک نبی کی زبان سے جو باتیں نکلتی جا رہی تھی، اللہ کی طرف سے اوپر سے وہی آتی جا رہی تھی، اور کو بتاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تو یہ 7 سال اگلے قحط سالی کے آئے ہیں، اور اس قحط سالی میں وہی بالیاں، وہی سٹے، وہی کھیتی کیا آتی رہی، کام آتی رہی، اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس میں سے جاتا رہا۔ یہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں 7 لائنیں بن جاتی ہیں، سینکڑوں دانے اس میں بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے صدقے کی مثال دی ہے کہ 1 روپیہ تم دو، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ یہ سٹے کا ایک دانہ ہے، پورے سٹے کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ایک دانے میں اتنا برکت والا نظام دیا ہے، اور جب تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اللہ تمہیں کتنا برکت والا سامان دیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو قحط والے آئیں گے سال، اس میں تم تمام جو پیچھے والا سٹاک ہے اس کو کھاؤ پیو، لیکن تھوڑے سے بیج بچا لینا جو تم نے آئندہ کیا کرنا ہے، کھیتی میں ڈالنا ہے۔ آج کل جیسے نظام ہے، ہم بیج نکال کے رکھ لیتے ہیں، اور وہ سٹے جو بڑے بڑے بیج کے ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، ان کو ہم کھیتی میں استعمال کر لیتے ہیں، باقیوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ سارے چیزوں کی تعبیر کون بتا رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ پھر فرمایا 1 سال ایسا آئے گا یغاث الناس، جس میں انتہائی بارشیں ہوں گی۔ یاد رکھنا یہ مصر کا جو ملک ہے اور اس کے قریب کے جو ملک ہیں، اس کے اندر دریائے نیل چل رہا ہے، اور دریائے نیل کی طغیانی، یہ سوڈان سے دریا نکلتا ہے اور یہ مصر کے اندر آ کر اتنی طغیانی میں آ جاتا ہے کہ یہ دریا اپنی طغیانیوں سے پھر کھیتیوں میں جاتا ہے اور جا کر ان کو کیا کرتا ہے، پانی دیتا ہے، اور یہ خوبصورت قسم کی یہاں پہ کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس ملک کا دار و مدار صرف بارشوں پہ نہیں ہے، لیکن اگر بارشیں برس جائیں تو آپ کو پتہ ہے جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں بارش برستی ہے تو سبزہ بھی خوبصورت، پھول بھی خوبصورت، درخت بھی خوبصورت، چشمے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی مقدار بڑھتی ہے، ابشاریں پڑتی ہیں، بڑا ایک حسن آتا ہے۔ فرمایا 1 سال ایسا آئے گا یغاث الناس، ساری دنیا کے انسانوں پہ کیا ہوگی، بارش ہوگی، اور اتنی بارش ہوگی کہ تم جوس پیو گے، تم نچوڑو گے، تمہارا پانی ذخیرہ ہوگا، تم وہاں پہ شربت بناؤ بیچو،
किसी को निचोड़ो, तुम्हारे फलों में इतना रस आ जाएगा कि तुम फल भी खाओगे, उनके जूस भी क्या करोगे, पियोगे। ये खुशहाली है। ये क्या है? खुशहाली है। तो आपने इस कैदी को ये ताबीर दी है कि 7 साल तुमने ज़िराअत करनी, अल्लाह उसमें बरकत देगा। 7 साल तुमने उसका बचा हुआ सामान जो है वो अपने कहत के दौर में खाना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस लिहाज से जायज़ है कि हमें ये पता हो कि फलां वक्त पे फलां हालात आने वाले हैं, लेकिन वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें जो खुराक ज़्यादा हो, उस चीज़ को आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं। जिसकी खुराक हो ही थोड़ी और वही आप जाके अंदर रखा करें। जैसे हमारे ये सियासी लेवल के जो लोग होते हैं, जब भी कोई चीज़ काटते हैं फ़ौरन अपने स्टोरों में रखते हैं, फिर उसके रेट बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ पे तो अल्लाह की लानतें आई हैं। तो इसलिए करता है कि ये महंगा हो जाए। अगर वो चीज़ बाजार में नहीं है, आपने घर में जाके ज़ख़ीरा कर ली, अल्लाह के यहाँ वो भी हलाल नहीं है। अगर बाजार में खुले आम है, अब कोई ताजिर उसको जाके ज़ख़ीरा करता है और ये कहता है मैं 2 महीने बाद निकाल दूंगा। अब रेट बढ़ जाए तो उसकी किस्मत, रेट कम हो जाए तो उसकी किस्मतें हैं। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक ताबीर का सिलसिला यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, बादशाह के ख्वाब का। और ये कैदी जाता है, जाकर जब बताता है वहाँ पे, तो वहाँ के शाही महल में हलचल मच जाती है। और वो नजूमी, जादूगर, दूसरा तबका, पढ़ा लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे तबके इस बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये कहाँ गया, कहाँ से आया, कैसे इल्मी बात ये कर रहा है और इसको किसने सिखाई। इंशाअल्लाह आइंदा आपको लगेगा पता कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में सिखाई है। जिसके बाद बादशाह भी एक तरफ मुतवज्जे होता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दोबारा से अपने दरबार शाही में बुलाता है। अब अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मकाम देना शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद इनके सारे भाई, बादशाह, दौलतमंद, सारा तबका इनके पाँव के नीचे आके बैठेगा। और अल्लाह बताएंगे इल्म की बुनियाद, चाहे जेल हो, चाहे इल्जाम हो, चाहे तोहमत हो, चाहे हसद हो, जो इल्म अल्लाह अता कर देते हैं ना, वो इल्म आपको कहां से कहां पे लाके खड़ा कर देता है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह आपको इल्म दीन की समझ अता फरमा दे। और ये दरसे कुरान जो होता है ना, ये रोजाना एक तब्दीली की लहर के साथ चलता है और इसके अंदर कोई ऐसी तकरीर, ऐसी बात नहीं आएगी कि आप उकता जाएं और कहें जी हम तो सुन सुन के क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं, अक चुके हैं। इसलिए आपने माशाल्लाह रौनक शुरू कर दी है क्लास के अंदर। तमाम हजरात जो हैं कोशिश करें कि दरसे कुरान में शरीक हुआ करें। 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू होती है। दूसरे नंबर पर यह भी देखा करें, कुरान कुछ साथी यहाँ बैठ के भी गलत पढ़ रहे होते हैं। जो तिलावत होती है वो बैठ के गलत पढ़ रहे होते हैं। साथ वाले साथी उनकी चीज को दुरुस्त करें। और ये सीखना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपको यालमून मैंने पढ़ा दिया, अब यालमून हजारों जगह आएगा। आप कोशिश करें कि एक जगह पे आपको यालमून निकला है तो उसको आइंदा जैसे ही देखें आप अपने जहन में ये सोचें कि ये हमें तिलावत आती है। जी साजिदीन आ गया, अब साजिदीन कई जगह पे आएगा। जब आपने एक दफा साजिदीन को ठीक कर लिया, अब जब भी आए आपका खुद जहन ये कहे कि ये लफ्ज मुझे अच्छी तरह आता है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कितनी जगह पे आया है। जब एक दफा आपने पढ़ लिया, जब आता जाए आप इसको सही करते जाएं और साथियों के साथ तामुन करते जाएं कि कुरान भी ठीक हो, तिलावत भी ठीक हो, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो और आपकी नमाजें भी इस कुरान की वजह से क्या हो जाएं, अच्छी हो जाएं। और तर्जमा और जो मुख्तसर सी बात उसकी वजाहत होती है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं। तो माशाअल्लाह ये हमारे क्या कहते हैं, ये 2 हाफिज बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। कहाँ हैं भाई ये बच्चे? हैं जी? हाँ जी, इनको हाजिर रखा करें, ये बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। इसलिए कि इनको कुरान भी आता है, साथ ये तर्जमा और तफसीर सीखेंगे, उधर अपने उलूम ये पढ़ते जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इनके आलिम बनने के बाद ये बेहतरीन आलिम बनेंगे, बेहतरीन आलिम बनेंगे। तो ये इनको वक्त दिया करें आप, 10 मिनट 15 मिनट बच्चों के साथ बैठा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल व समझ की तौफीक अता फरमाए। रहमतिक या रहमान।